नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग जो रीट की तैयारी है इस चैनल पे बिल्कुल फ्री करने वाले हैं और पूरे के पूरे सब सब्जेक्ट्स की हम लोग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में हम लोग थोड़े प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज मैं शिक्षण विधियों की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 125 आउट ऑफ 150 रहने वाला है और इजीली आप लोग इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो हिंदी भाषा है उसके शिक्षण विधियों में आप लोगों ने देखा होगा भाषा विकास के कौशल नाम से एक टॉपिक जोड़ा गया है। ठीक है, तो उन्हीं की प्रैक्टिस सेट करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक इन 20 से 25, आई थिंक 30 के समथिंग प्रश्न होंगे इसमें। 25-30 क्वेश्चनों में पूरा का पूरा टॉपिक का वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, भाषा विकास के कौशल कितने हैं। सबसे पहले बताऊं तो भाषा विकास क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो जन्म लेता है और उसके बाद में वो भाषा सीखता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसके कुछ एक कौशलों में मास्टरी करनी होती है एक तरीके से। ठीक है, उनका अलग अलग अर्थ होता है कौशलों का, कौन कौन से होते हैं वो सब पढ़ेंगे, लेकिन टोटल अभी बता दूं 4 भाषा के कौशल होते हैं। ठीक है, 4 भाषाई कौशल होते हैं। और तो इस प्रश्न का आंसर पहली बात तो बी हो जाएगा 4। और इन कौशलों को जब पूरा पढ़ लेता है तब हम बोलते हैं कि बालक ने जो है वो भाषा का विकास हो चुका है। जैसे अगर हिंदी भाषा की बात करें तो अगर हिंदी भाषा में उन चारों कौशलों में व्यक्ति ने या बालक ने महारत हासिल कर ली तो हम बोलेंगे कि बालक जो है वो हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से जानने लगा है। ठीक है, तो भाषा विकास के कुल कौशल कितने हैं? 4 कौशल है। अब कौन कौन से हैं वो अगले प्रश्न में समझेंगे। देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाषा विकास का कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, लिखना, चलना। देखिए भाषा विकास का कौशल कौन सा नहीं है, इस प्रश्न को आप लोग आसानी से वैसे भी समझ के आधार पे कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसके बारे में। देखिएगा, किसी भी भाषा से रिलेटेड है सुनना, ऑब्वियसली किसी भाषा को सुनकर ही बालक सीखता है, बोलकर सीखता है, लिख कर सीखता है। ठीक है, लेकिन क्या चलने से भाषा आ सकती है क्या? चलने से कोई भाषा थोड़ी ना सीखी जा सकती है, चलने से कोई भाषा नहीं सीखी जा सकती। इसलिए जो चलना जो शब्द है या जो कौशल है वो भाषा विकास का कौशल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर 3 तो हमें दिख गई, फिर चौथा कौशल कौन सा है? तो चौथा कौशल है हमारा पढ़ना। ठीक है, भाषा विकास के कुल 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अब देखिएगा इन 4 कौशलों की चर्चा करें तो भाषा विकास के टोटल 4 कौशल होते हैं। अब इनकी एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बार एक आध प्रश्न और है थोड़ा बेसिक से, फिर हम लोग एक एक की चर्चा करेंगे। देखिएगा, भाषा विकास के लक्षिताधिगम विशेष कितने हैं? ठीक है, भाषा विकास के जो लक्षिताधिगम विशेष ये क्या होता है? अभी आप लोग बोलेंगे कि सर हमने तो अभी तक कौशल ही पढ़ा था, अब ये क्या आ गया और ये इस टॉपिक में क्यों आ गया? तो देखिए आपको बताऊं तो जो भाषा विकास के कौशल हैं उन्हीं को लक्षिताधिगम विशेष कहा जाता है। ठीक है, भाषा विकास के कौशलों को ही लक्षिताधिगम विशेष कहा जाता है। अगर एग्जाम में ये नाम दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग समझ जाइएगा कि भाषा विकास के कौशलों की ही बात की जा रही है। क्लियर है? क्लियर है ना सब कुछ? अब देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग, अब क्या बात करेंगे, अब देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था पहला ही प्रश्न हम लोगों ने किया था कि भाषा विकास के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए हम लोगों ने 3 प्रश्न कर लिए हैं और बेसिक जो था वो हमने सारा लगभग क्लियर कर लिया कि जो कौशल होते हैं उनको लक्षिताधिगम विशेष भी कहा जाता है। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे इस क्या दिया है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं है? साइकोलॉजिकल। ठीक है, मनोवैज्ञानिक को हम लोग इंग्लिश में साइकोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि कौशल जो होते हैं उनका एक क्रम होता है, निश्चित क्रम, कि बालक उन्हें उसी क्रम में सीखता है। ऐसे नहीं है कि बालक जन्म लेते ही सबसे पहले पढ़ना सीख जाएगा उसके बाद में सुनना सीखेगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग ही चलिए बताइए मुझे, आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, क्या बताएंगे कि सबसे पहले बालक क्या सीखता है? 4 कौशल आपके सामने, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। ठीक है, इनमें सबसे पहले बालक जन्म लेते ही कौन सा कौशल सीखता है? सबसे पहले बालक सुनना सीखेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें विकास होगा और फिर वो बोलना सीखेगा, तो दूसरा कौशल हो जाएगा हमारा बोलना। ठीक है, उसके बाद में अब आप लोग कंफ्यूज होंगे पढ़ना और लिखने में, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए
कि बालक जो है वो तीसरे स्थान पे जो मनोवैज्ञानिक जो क्रम है कौशलों का वो पढ़ना होता है। बालक पढ़ना सीखता है पहले भाषा को और उसके बाद में लिखना सीखता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि सबसे पहले बालक को पढ़ना सिखाना चाहिए, उसके बाद में लिखना। ठीक है, तो ये होता है साइकोलॉजिकल क्रम। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि सर हमें तो याद नहीं रहता ये सब, तो आप ट्रिक देख लीजिए। आप लोग एक शब्द याद रखिएगा, सुबोपली। ठीक है, सभी लोग इसी ट्रिक से याद रखते हैं, अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना वैसे बेसिक से भी आप लोग समझ ही जाएंगे कि सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद में बोलना सीखता है। ठीक है, और अगर आप लोग बात करें तो हम लोग केवल हिंदी की चर्चा नहीं कर रहे, तो इस चैनल पे हम लोग पूरा ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं कि जब आप लोग इंग्लिश भाषा में, ठीक है, जब आप अंग्रेजी भाषा में इसे सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश आपके सब्जेक्ट है अगर आप लोगों ने लिया होगा तो, वरना ज्यादातर बच्चे तो संस्कृत ही लेते हैं। लेकिन आप अगर मुझसे पूछे ना तो इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप लोग मुझसे पूछे तो इंग्लिश ही लेना चाहिए आपको। बाकी आप सभी की मर्जी है, अगर आपको संस्कृत पूरी आती है, आप लोगों को लगता है कि 30 में से 26 27 स्कोर कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली उसी के साथ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश लिया है तो LSRW आप नाम याद रखिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, ये 4 कौशल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। क्लियर है? 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक ग्राह्य कौशल है। देखिए अब जो 4 प्रश्न आने वाले हैं वो इन कौशलों के बारे में ही हैं, और इस प्रकार के प्रश्न मुझे लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा दिमाग घुमाने वाले प्रश्न होते हैं, इनको थोड़ा सोच समझ के आपको जवाब देना होता है। सबसे पहले देखिए, आपको मैं क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिखना, एक सेकेंड, रुकिएगा, लिखना। अब देखिए आप लोग मुझे बताइए, एक एक करके हम लोग चलते हैं। 2 नाम हमारे पास में, मौखिक और ग्राह्य। सबसे पहले कोई भी नाम उठा लो, मैं मौखिक उठाता हूं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए इन चारों कौशलों में से मौखिक कौशल कौन सा है। क्या बालक मुंह से लिखता है? नहीं लिखता, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। क्या बालक मुंह से पढ़ता है? पढ़ता तो है, लेकिन उसमें हम लोगों को लिखी हुई सामग्री पढ़नी होती है, तो इसे हम लोग मौखिक कौशल नहीं मानते। ठीक है, अब बचा क्या? सुनना और बोलना। अब जब कोई मुख से बोलेगा तभी तो हम लोग सुनेंगे, तो ये है। और फिर जब कोई बोलेगा या तो वो मौखिक ही है ऑब्वियसली, तो ये भी हो जाएगा। अब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनमें से सुनना और बोलना जो है वो मौखिक कौशल है। ठीक है, सुनना और बोलना क्या हो गए? मौखिक कौशल हो गए। अब हम लोगों को दूसरे शब्द पे चर्चा करनी है, ग्राह्य कौशल। देखिए जब कोई बालक या आप लोग बोलते हैं तो आप लोग क्या कुछ ग्रहण करने के लिए बोलते हैं? नहीं बोलते, आप लोग अभिव्यक्त करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त, कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आप लोग बोलते हैं। जबकि सुनना जो है, आप सुनते हैं, वो मौखिक कौशल है, ऑब्वियसली ग्रहण करने के लिए ही सुनते हैं ना। कोई कुछ बोल रहा है आपको, मान लीजिए कोई कुछ कमांड दे रहा है, तो आप लोग उस कमांड को ग्रहण करने के लिए ही तो सुनते हैं। इसीलिए जो मौखिक ग्राह्य कौशल है वो हमारा सुनना हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? आगे चले? क्लियर है ना भाई सबको? आगे चले ना अभी? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, अब वही प्रश्न है और उसी प्रकार का एक प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अभी मैंने आपको बताया कि सुनना और बोलना जो है वो मौखिक कौशल है। ठीक है, अभिव्यक्ति की बात करें तो अभी मैं बता के आया हूँ कि जब आप सुनते हो तो कुछ अभिव्यक्त थोड़ी ना करते हो, कुछ बताते थोड़ी हो, नहीं। लेकिन जब बोलते हो तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्ति करते हो। ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति करते हो। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों में से मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है वो बोलना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। लिखित ग्राह्य कौशल कौन सा है? लिखित ग्राह्य, देखिए लिखित जो होता है, लिखना और पढ़ना दोनों आते हैं लिखित कौशल में। अब ग्रहण आप लोग पढ़ के करते हो या लिख के करते हो? लिख के तो आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, जबकि पढ़ना जो होता है वो लिखित ग्राह्य कौशल होता है। ये भी हो गया। 8वें पे चलते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग प्रश्नों को, क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है ना अभी। अब देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। ठीक है, मेरा ये चारों प्रश्नों को एक सेम से प्रश्न है, लेकिन इनका डालने का मोटिव वही था कि आप लोगों को समझ में आ जाए सब चीजें। ठीक है, तो बोर हो रहे हैं अगर आप लोग तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं बाय द वे, बट थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पीड, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, देखिए लिखित अभिव्यक्ति कौशल की बात करें तो लिखित
मुझे पता है लिखना और पढ़ना होता है। अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो लिखना हो गया, तो लिखना हो गया लिखित अभिव्यक्ति कौशल। अब देखिए ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे और एक नया सिरे से शुरुआत करेंगे कौशलों की, किस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या सुबोपली में बोलूं, जो 4 कौशल हैं उनमें से भाषा के बुनियादी कौशल किन्हें कहा गया है? सुनना बोलना, बोलना पढ़ना, पढ़ना लिखना, लिखना सुनना। बताइए, इनमें से 2 कौशल ऐसे हैं जिन्हें भाषा के बुनियादी कौशल कहा गया है। ठीक है, अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो उनके जो बुनियादी कौशल हैं वो कौन से होंगे? तो देखिए, बुनियादी कौशल वही होते हैं जो शुरू के 2 कौशल हैं, सु बो पै ली। इनमें से सु और बो मतलब सुनना और बोलना जो कौशल हैं वो क्या हो जाएंगे? बुनियादी कौशल हो जाएंगे। याद रखिएगा, प्रश्न आता है एग्जाम में। क्लियर है? आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि सुनना कौशल है, सुनना जो कौशल है वो वास्तविक रूप में क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसे हम लोग प्रयोग में क्यों लेते हैं, या फिर इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है। देखिए, सुनना, सुनना कौशल का एक तो पहला ऑप्शन दिया है केवल सुनना, उसके बाद में सुनकर बोलना, या सुनकर लिख देना, या सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो आप लोगों को बताऊं कि जब सुनना कौशल की आप लोग चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप लोगों ने चीजों को सुन लिया, इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, या चीजों को सुन लिया बस ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि आप लोग चीजों को सुनते हैं, उनसे कुछ अर्थ ग्रहण करते हैं। तो सुनना कौशल का वास्तविक जो अर्थ है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो वो सुनना कौशल नहीं होगा। सुनना कौशल का जो वास्तविक अर्थ है वो होगा सुनकर अर्थ ग्रहण करना। क्लियर है? प्रश्न संख्या 11 में बढ़ते हैं अब हम लोग। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रारंभिक अवस्था में बालक के लिए सही है। सुनना कौशल के बारे में चर्चा हो रही है, अगर समझ में नहीं आया प्रश्न तो देख लीजिएगा कि सुनना कौशल के बारे में चर्चा हो रही है, और कौन सा क्रम है जो प्रारंभिक अवस्था में, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, आपको लगता है कि इनसे प्रश्न हल हो जाएगा तो उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा पेपर में भी। तो प्रारंभिक अवस्था में और फिर बालक के लिए। अब देखिए, बालक जब कोई भी सुनना कौशल का जब विकास होता है बालक में, तो प्रारंभिक अवस्था में कौन सा क्रम होता है ये पूछा गया है। ठीक है, 3 चीजें हमें दी गई हैं, श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण। देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और मैं आपको कुछ मतलब सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, इतने देर में आप कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पे और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही हो तो। क्योंकि ना इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, और पूरा जो सिलेबस है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट प्लस जो थ्योरी है दोनों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, और पूरी रीट की तैयारी इसी चैनल पे करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा देखी होगी, उसमें हमने केवल 2 क्लासेस की थी पार्ट बी की, उन्हीं में से 4-5 प्रश्न तो फर्स्ट शिफ्ट में ही आ गए थे। ठीक है, तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर ऐसा है कि दिन में अगर आप 1-1.5 घंटा निकालते हो तो क्या पता प्रश्न एज इट इज पड़ जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो जब आप लोग बालक है, कोई सीखेगा सुनना कौशल, सुनना किस प्रकार से करता है बालक? देखिए, सबसे पहले वो सुनता है, श्रवण, उसके बाद में उसने जो भी कुछ सुना उसका निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, उसके बाद में वो अनुकरण करता है। ठीक है, ये क्रम होता है इसका प्रारंभिक अवस्था में। तो देखिए कहां पे, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण, ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन सी। अब देखिएगा किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपने बालक के सामने लगातार 2-4 दिन तक कुछ बोला, ठीक है, तो श्रवण करेगा वो उस चीज का, फिर वो निरीक्षण करेगा कि यार किस प्रकार से बोल रहा है और इसका अर्थ क्या होता है और कब बोलना होता है। उसके बाद में वो आपकी जो बोली गई बात है उसका अनुकरण करके वो खुद बोलेगा। ठीक है, तो ये क्रम होता है वास्तविक तौर पर। ठीक है, आगे चले, समझ में आया? ये क्रम याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हार्ड प्रश्न होते हैं, क्योंकि हर किसी को ये प्रश्न नहीं आते। आगे चलते, प्रश्न संख्या 12 में, सुनना कौशल को विकसित करने के साधन है। देखिए, अब आप लोग मान लीजिए, सबसे पहले तो जो कौशल होते हैं वो प्रैक्टिस से ही मतलब विकसित होते हैं, प्रैक्टिस से ही विकसित होते हैं। तो आप लोग देखिए कि इन चारों में से कौन से में आप लोगों की प्रैक्टिस होती है सुनने की। देखिएगा, आकाशवाणी, अब किसी को अगर हिंदी नहीं आती प्योर हिंदी और ऑप्शन डाल दिए ये सब, तभी मैंने ये लिखे हैं, वरना मैं वैसे अंग्रेजी भाषा में भी लिख सकता था। लेकिन आपको सीखना होता है ये सब चीजें, क्या, ताकि अगर मान लीजिए एज इट इज प्रश्न पड़ जाए और आप लोगों को नहीं पता हो
तो क्या करेंगे, लेकिन देख लेते हैं। आकाशवाणी आप सभी को पता है रेडियो को बोलते हैं। अब जब रेडियो में आप लोग कुछ सुनते हैं तो आपके सुनना कौशल का विकास होता है कि नहीं होता? रेडियो में जब आप लोग कुछ सुनते हैं तो आपके सुनना कौशल का विकास होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि सुन ही तो रहे हैं, या तो प्रैक्टिस होती है आप लोगों की। दूरदर्शन में भी प्रैक्टिस होती है जब आप लोग उसे देखते हैं, ठीक है, जब आप लोग सुनते हैं तो। उसके बाद में ध्वन्य भी लेखी यंत्र, अब ये क्या होता है? अगर ये नहीं पता तो पूरा प्रश्न खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। देखिए टेप रिकॉर्डर क्या है? टेप रिकॉर्डर आप सभी को पता है, उसमें कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं प्री रिकॉर्डेड या फिर कुछ कैसेट वगैरह डाल के, फिर हम लोग उसको सुनते रहते हैं। यहाँ भी सुनने की प्रैक्टिस हो रही है तो ये भी हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। अब अगर ऐसा प्रश्न कहीं कभी भी पड़े और भी अलग ऑप्शन हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकतर जो होता है वो उपरोक्त सभी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको वैसे प्रश्न दे दिया कि 4 चीजें दे दी, उसके बाद में पूछ लेगा कि कौन सा सही है, एक दो तीन, तो उनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहां मिस्टेक होने की संभावना होती है, बट कोई नहीं, हम लोग वो प्रश्न भी करेंगे आगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न समझ में आया सभी को? अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। सुनना कौशल को विकसित करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, गीत विधि। अगर कोई हम लोग गीत विधि से गाकर पढ़ते हैं तो हम लोग सुनते भी तो हैं चीजों को साथ में। अगर शिक्षक मान लीजिए कुछ गाकर पढ़ा रहा है, कुछ गीत गाकर पढ़ा रहा है, तो बालक जब सुनेंगे तो उनका उन कौशल का विकास तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा। उसके बाद में दूसरा है वाद विवाद विधि। जब वाद विवाद करेंगे तो सुनेंगे तो सही ना, प्रैक्टिस तो उसमें भी हो रही है, तो ये विधि भी हो जाएगी। कथा कथन विधि। जब शिक्षक है वो क्लास में कुछ कथा बताएगा या कुछ कहानी बताएगा, तो बालक तो सुन ही रहे हैं, तो उनके सुनना कौशल का विकास वैसे भी हो ही जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, व्याख्या विधि में बालक के सुनना कौशल का विकास होता है कि नहीं होता? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। निम्नलिखित में से भाषण कौशल की कौन सी विशेषता है? भाषण कौशल क्या होता है? बोलना। उसी का दूसरा नाम है बोलना, ठीक है। बोलने की विशेषता है। अब जैसे हमने सुनना का अर्थ पढ़ा कि सुनना क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। वैसे ही बोलना क्या होता है? ऐसे हर कुछ नहीं बोलना। बोलने को तो जो पहले जब हम लोगों के पास में कोई भाषा नहीं थी तब भी तो चिल्लाते थे हर कुछ ही, तो वो बोलना नहीं होता। बोलने की जो विशेषता है वो यही है कि सबसे पहले आप लोग किसी भाषा को बोले तो शुद्ध उच्चारण करें उसका, भाव के अनुकूल आपके जो वचन है वो हो, और क्रमबद्धता होनी बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और ये तीनों विशेषताएं हैं, 3 ही हैं, और भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 ही है, ठीक है। तो 3 तो मुख्य तौर पे है, इसीलिए मैंने तीनों का नाम लिख दिया है कि बोलना कौशल में शुद्ध उच्चारण, भावों के रूप में भावों के अनुसार अनुकूलता, उसके बाद में क्रमबद्धता, 3 चीजें जो है वो आवश्यक तौर पे होनी चाहिए। आगे चलते प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भाषण कौशल को प्रभावित करते हैं? भाषण कौशल अभी मैंने आपको बताया, बोलना। बोलना कौशल को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिएगा, अब आप लोग इस प्रश्न को ना कुछ इस प्रकार से सोचिएगा कि पहले आप लोगों को मिलता है परिवार। हर व्यक्ति की, अब आप लोग देख लीजिए, आपका परिवार है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो भाषा है वो किसी मतलब एक फिक्स पैटर्न है उस प्रकार की होगी। लेकिन आप लोग जब अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ में करेंगे, या ऐसे मान लीजिए आपका जो परिवार है वो ही अंग्रेजी भाषा बोलता, तो आपकी जो भाषा है वो बदल जाती ना, या फिर हिंदी भाषा बोलता। लेकिन अगर आप लोगों का कोई स्थान परिवर्तित होता या उनके जो लहजा है वो अलग होता तो आपका भी वही हो जाता। तो परिवार तो ऑब्वियस सी बात है प्रभावित करता है। वातावरण तो सभी को पता है करता है, क्योंकि जैसे भारत है, भारत में जो बोलने हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है, भारत में हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हमारा जो बोलने का तरीका है वो है, ठीक है, आपको सभी को पता है। लेकिन आपने कभी किसी अंग्रेज को हिंदी भाषा बोलते सुना है? सुना है? उनकी भाषा किसी अजीब ही प्रकार की होती है, वैसे हम लोग कभी नहीं बोलते। तो वातावरण भाषा कौशल को प्रभावित करता है, ठीक है। तो वातावरण और परिवार दोनों करते हैं, तो ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से पठन कौशल से तात्पर्य नहीं है। पठन कौशल यानी क्या होता है बताइए? हमने 4 कौशल पढ़े थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पठन कौशल होता है पढ़ना, ठीक है।
तो पठन कौशल से तात्पर्य किससे नहीं है? जैसे सुनना का अर्थ होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, बोलना का अर्थ होता है कि क्रमबद्धता, भावानुकूलता और शुद्ध उच्चारण के साथ में बोलना। वैसे ही पढ़ना का अर्थ क्या होता है? पढ़ना का अर्थ ऐसे नहीं होता आप लोगों के सामने कुछ चीजें पढ़ी है, आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग आपका गेम में ही है, ठीक है, आप कोई गेम खेल के आए, आपको मतलब हार गए उसमें, तो आप लोग सोच रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये कर दे तो मैं जीत जाता, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ना में नहीं सम्मिलित होता। पढ़ने का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण आपको करना पड़ेगा उससे, ठीक है। जब आप लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको अर्थ ग्रहण होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे नहीं है, और जब आप लोग अर्थ ग्रहण किए बिना ही पढ़ते हैं, जैसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से पठन कौशल से तात्पर्य नहीं है वाचन करना, पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर शुद्ध उच्चारण करना। अब मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने कुछ अर्थ ग्रहण नहीं किया, तो इसका अर्थ होता है वाचन करना। मतलब वाचन क्या होता है? वाचन होता है कुछ भी बोलते रहना, बस पढ़ते रहना, ठीक है, वाचना जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। पठन क्रिया करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पठन क्रिया करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आता है उसमें, जैसे मैंने आपको कथन वाला जो बताया था ना कि कौन से सही है, एक, एक दो, एक चार या उपरोक्त सभी, उस प्रकार के प्रश्नों में ये प्रश्न आता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, और आप वास्तविक रूप से जब पढ़ते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग वैसे भी ध्यान रखिएगा अगर आप लोग पढ़ते हैं कोई चीज तो। सबसे पहले कि पाठ्य पुस्तक को आंखों से 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। जब आपकी बुक जो है वो या तो 12 इंच बोल सकते हैं या फिर 1 फुट बोलेंगे हम लोग, तो 1 फुट की दूरी पर कम से कम बुक होनी चाहिए। ऐसे नहीं है आप एकदम पास में लेके बैठे हैं या फिर बुक आपने एकदम दूर रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अब हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दूरी जो है पाठ्य पुस्तक की वो 1 फुट के समथिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज कि पाठ्य पुस्तक को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है वो 45 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए, मतलब कि एक तो बुक सीधी मान लीजिए आपने पकड़ रखी है अपनी हथेलियों को सीधी करके, और एक बुक मान लीजिए आपने एकदम लंबवत पकड़ रखी है, तो उनके एकदम बीच में ऐसा नहीं है, नहीं तो लंबवत होनी चाहिए, नहीं ऐसे मतलब एकदम हथेलियों पे जैसे आपने ले रखी है 0 डिग्री के कोण पे, वो भी नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री का कोण होना चाहिए ताकि आप लोग ढंग से उस बुक को पढ़ सकें। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक को बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है वो बाएं हाथ में पकड़नी चाहिए। बाएं हाथ होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। उल्टे हाथ में हमें जो पुस्तक है वो पकड़नी चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। तीनों चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही चीजें हैं, पहले वाली दो, 1 फुट की दूरी और 45 डिग्री का कोण। आगे चलते प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन से पठन के सोपान नहीं है? पठन जो होता है, या मैं कहूं पढ़ना कौशल जो होता है, पठन क्या बोलते हैं, पढ़ने को ही बोलते हैं, पढ़ना, तो इसके सोपान होते हैं अलग अलग, 4 सोपान होते हैं, ठीक है। पठन के सोपानों में सम्मिलित कौन सा नहीं है वो पूछा है। सबसे पहले प्रत्यभिज्ञान, दूसरा अर्थ ग्रहण, तीसरा आकलन, चौथा अनुप्रयोग। तो इसमें पठन के 4 सोपान होते हैं, मैं अभी लिखवाता हूं आपको। सबसे पहले होता है प्रत्यभिज्ञान, इसी क्रम से होते हैं भाई ये, ठीक है। दूसरा होता है अर्थ ग्रहण, तीसरा होता है मूल्यांकन, और चौथा होता है अनुप्रयोग। ये जो 4 कौशल हैं, ये 4 कौशल होते हैं किसके? पठन के। अब देखिएगा चारों में से आप मिलान करिए कि आकलन जो है वो पठन का सोपान नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे सर आकलन और मूल्यांकन तो एक ही चीज है, लेकिन नहीं। जिन लोगों ने शिक्षण विधि पढ़ रखी है वो लोग देखेंगे या उनको पता होगा कि मूल्यांकन, आकलन, मापन, इन सभी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो पठन का जो तीसरा सोपान है वो मूल्यांकन होता है, न कि आकलन होता है। क्लियर है? समझ में आया? आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 में आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का प्रकार नहीं है? मौन पठन क्या होता है? मौन पठन होता है चुपचाप पढ़ना, मुंह बंद होना चाहिए, उसमें मुख से कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, आप लोगों को बस दिमाग में ही ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो मौन पठन का कौन सा इसमें से प्रकार नहीं है? द्रुत पठन ये होता है, आप लोग जल्दी जल्दी किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो वो द्रुत पठन है। उसके बाद में मौन पठन तो खुद है ही मौन पठन, ठीक है, चुपचाप होके पढ़ना। तीसरा है विहंगावलोकन। विहंगावलोकन होता है जैसे आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया,
अब मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ा स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। उसके बाद में विहंगावलोकन क्या है कि आप लोगों को मान लीजिए कोई प्रश्न देखना है और आप लोग भूल गए। अब आप लोग एक एक पेज पलट के एक एक लाइन या एक एक शब्द को थोड़ी ना पढ़ेंगे, आप लोग बस ऊपर ऊपर से ऐसे बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, बर्ड्स आई, ऊपर ऊपर से ऐसे देखेंगे आप लोग कि कहाँ गया कहाँ गया। तो इस प्रकार से जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो होता है विहंगावलोकन। समवेत पठन, समवेत पठन होता है सभी के साथ में पढ़ना, ठीक है। अब साथ में कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पहली दूसरी तीसरी क्लास में जैसे शिक्षक पढ़ाता नहीं था कि बोलते थे उसके बाद में हम लोग अनुकरण करके बोलते थे, तो मतलब साथ में जब हम लोग सब बोलते थे तो वो होता था संवेद पठन। लेकिन हम लोग यहाँ मौन पठन की चर्चा कर रहे हैं कि चुप रह के पढ़ना, लेकिन उसमें तो सभी लोग साथ में बोलते थे, तो मौन पठन का जो संवेद पठन है वो प्रकार नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 में आप लोग देखेंगे कि भाषाई कौशलों में सबसे कठिन कौशल कौन सा है। जो भाषा के 4 कौशल हैं उनमें से सबसे जो कठिन कौशल है वो कौन सा है। देखिए सरल से कठिन की ओर ही हमारे जो कौशल है वो व्यवस्थित है, क्योंकि बुनियादी कौशल जो थे वो सबसे सरल थे, उसके बाद में जो सबसे कठिन है वो सबसे अंत में हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, लिखना। लिखना, इसीलिए तो हम लोग लिखना, जैसे बालक क्लास में आता है सबसे पहले पहली क्लास में आता है तो उसको हम लोग पहली क्लास में लिखना थोड़ी ना सिखाते हैं। सबसे पहले हम उसको पढ़ना सुनना बोलना ढंग से भाषा बोलना ये सब लोग ये सब चीजें सिखाते हैं। तो जो चीज सबसे हार्ड होगी वो बालक का विकास होने के बाद में तो सीखेगा। सबसे पहले बालक साइकिल ही तो सीखता है, ऐसे तो है नहीं ना सीधा बाइक सीखेगा उसके बाद में साइकिल सीखेगा। विकास जरूरी है ना किसी चीज के लिए, तो जब लिखना कौशल के लिए बालक विकसित हो जाता है, इसके लिए प्रिपेयर हो जाता है, तब हम लोग लिखना कौशल सिखाते हैं। तो लिखना जब सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं तो सबसे कठिन कौशल क्या हो जाएगा, लिखना कौशल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में। लेखन संबंधी विकार या कठिनाई को क्या कहते हैं। लेखन संबंधी विकार या कठिनाई को क्या कहते हैं। देखिए ये प्रश्न ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौशलों में एक ही प्रकार के विकार की चर्चा करते हैं। ये अधिगम कठिनाई भी बोलते हैं इनको, अधिगम कठिनाई। ये कोई विकार नहीं होता, या मतलब विकार होता है मतलब कोई बीमारी नहीं होती, अधिगम कठिनाई बोलते हैं इसको। एक सेकेंड ना, कोई ये बीमारी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई डिसलेक्सिक पर्सन है तो वो कोई बीमार है। ये अधिगम कठिनाई है या विकार है उसमें, ठीक है, बीमार नहीं है वो। तो हमारे पास ऑप्शन है डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्प्रेसिया, इसमें से कोई नहीं। तो अधिगम संबंधी जो विकार हैं उनमें से लेखन संबंधी जो विकार होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। इसको ऐसे याद रखिएगा, ग्राफ, ग्राफ हम लोग हाथों से ही बनाते हैं, तो ग्राफ हाथों से बनाया जाता है, लिखना ग्राफ की तरह आप लोग रिलेट करिएगा, और इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। लेखन कौशल की कुल कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। लेखन जो कौशल है उसकी टोटल 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। लेखन कौशल की टोटल कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, लेखन कौशल की टोटल 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेखन का प्रकार नहीं है। लेखन कौशल का प्रकार कौन सा नहीं है। सुलेख, सुलेख क्या होता है, सुनकर लिखना, टीचर कुछ बोलता रहता है, नहीं सॉरी, सुलेख होता है सुंदर लेखन। सुंदर लेखन मतलब अच्छे अच्छे अक्षरों में, हम लोग जो बचपन में जैसे टीचर नहीं बोलता था कि सुलेख लिख के लेके आना एक पेज रोज का, तो वो जब सुंदर सुंदर अक्षरों में हम लोग लिखते हैं तो वो होता है सुलेख। श्रुतलेख, श्रुतलेख वो है जो मैं आपको अभी बता रहा था, शिक्षक बोलता जाता है और हम लोग लिखते हैं, किसी चीज को सुनकर लिखना क्या होता है, सुलेख। श्रुतलेख सुंदर, अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकेंड ना, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना, ठीक है। अनुलेख क्या होता है, अनुलेख होता है जैसे टीचर जो है वो श्याम पट यानी बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, हम लोग उसी चीज को देख के उनके पीछे पीछे लिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज को देखकर जैसे शिक्षक श्याम पट पर लिखता है, तो उस चीज को हम लोग देखकर अगर लिखते हैं तो वो है अनुलेख। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तीनों के तीनों जो है वो लेखन कौशल के प्रकार है या लेखन के प्रकार है। लेखन कुल 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चौथा प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पुस्तक आदि से, पुस्तक आदि मतलब जो मुद्रित सामान है, मुद्रित, मुद्रित वस्तु आदि से देखकर लिखना क्या कहलाता है। जब हम लोग मुद्रित वस्तु से देखकर हम लोग लिखते हैं, जैसे पुस्तक में कुछ लिखा है हम लोग उसका एक पेज लिख के आए, तो उसको हम लोग देखिए, सुलेख मैंने आपको बोला सुंदर लेखन, ये नहीं होता। श्रुतलेख मैंने आपको बोला सुनकर लिखना, तो ये भी नहीं होगा। अनुलेख मैंने आपको बोला कि शिक्षक शामपट पर लिखता है और फिर हम लोग
उसे अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो वो होता है अनुलेख। और मुद्रित होता है प्रिंटेड आइटम, ठीक है। ऐसे नहीं आप लोग बोलेंगे कि श्यामपट्ट पे भी तो लिखा ही हुआ है पहले से, वो नहीं होता। मुद्रित मतलब प्रिंटेड। प्रिंटेड जो टेक्स्ट होता है उससे हम लोग जब देखकर लिखते हैं तो वो होता है प्रतिलेख, ठीक है। मुद्रित सामान से देखकर लिखना क्या होता है? प्रतिलेख। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो चारों हैं ये लेखन कौशल के प्रकार हैं। 4 प्रकार मैंने आपको सामने दिखाए हैं। और प्रश्न बनता है प्रकारों से भी, मतलब इनमें से प्रश्न बनता है कि कौन क्या है, और सही हाँ या गलत में प्रश्न बनता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, तो उनमें प्रश्न बनता है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख और प्रतिलेख का। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अंत में मैंने रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैक्टोट विधि किस भाषाई कौशल से संबंधित है? देखिए और विधियां हैं उनका तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कथा कथन विधि मैंने आपको कहा किसके लिए है, तो वो सुनना कौशल के लिए है और बोलना कौशल के लिए है। लेकिन जो जैक्टोट विधि है उससे आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जैक्टोट विधि जो है वो किस कौशल के लिए होती है? जैक्टोट विधि होती है लेखन कौशल के लिए। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है एग्जाम में, और एक आध बार तो ये शायद पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए, हमने 25 क्वेश्चन आई थिंक रखे थे। जी हाँ, 25 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। और कल के सेशन में हम लोग जब मिलेंगे तो और विधियों की चर्चा करेंगे, शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। अगर आपको कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक चाहिए कि हम लोगों को पहले वो टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा मुझे, मैं वही टॉपिक की वीडियो बना दूंगा। और उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर देखा है आप लोगों ने अभी तक तो पसंद तो आपको आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, और वापस से शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। और इसी चैनल पे हम लोग साइकोलॉजी हो गई, हमारी जो मैथ्स हो गई, हमारी जो टीचिंग मेथड हो गई, या फिर रीट मेंस के लिए भी हम लोग जीके के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लाते रहते हैं। तो चैनल को मस्ट है कि सब्सक्राइब करके ही जाना आप लोग। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।